आनंदित कितने लोग हैं? सच में आनंदित है? किस बात का आनंद है? किस बात का आनंद है? आनंद तो बहुत तरह का होता है नहीं। वचन में कहता है संसार जिस तरह से मैं शांति देता हूँ, सॉरी, मैं जिस तरह से तुमको शांति देता हूँ, संसार का भी शांति है कि नहीं, आनंद है कि नहीं, है ना? उसका आनंद क्या है? संसार का आनंद क्या है? झूठा है, पल भर के लिए, वो कुछ समय के लिए क्या करता है, आनंद को देता है। मगर प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद सदा सर्वदा है। हालेलुया। अगर आनंद आपके जीवन से जा रहा है तो कौन जा रहा है? याद रखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन से क्या हो रहा है? हालेलुया भाई। ये आनंद कभी जाता नहीं है, शांति कभी जाता नहीं है। अगर शांति चले जा रहा है तो मतलब समझिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से, आपके परिवार से क्या होते जा रहा है? निकलते जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। भाई ने तो बात बोल रहा था कि संसार के लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पूछेंगे तो कैसे हैं, तो बोले क्या बोलेगा? दुख है। ठीक है, उड़िया भाई नहीं, उड़िया का नाम पकड़ लेता है। सारे जो संसार के, ठीक है ना, विजाति लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उन सारे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को जब भी पूछेंगे तो पैसा कमारे, धन संपत्ति सब कुछ है, मगर फिर भी क्या बोलते हैं, उन लोगों के पास शांति नहीं है, आनंद नहीं है, दुखी दुख उनके जीवन में। मगर मसीह लोगों के जीवन, झोपड़ी घर में रहने वाला भी व्यक्ति, मिट्टी घर में रहने वाला व्यक्ति, खाने के लिए एक दाना मिलता है, सुबह को मिलेगा, रात को नहीं मिलेगा, फिर भी वो बोलता है कि मेरे घर में आनंद। हालेलुया हालेलुया। मसीह की आनंद क्या कहता है? हमको भूख प्यास से नहीं, प्रभु ने बोला, वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि कैसे बचेगा? परमेश्वर के मुख से निकले हुआ वचन से क्या करेगा वो? हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर में है तो आप बिना खाए हुए भी क्या कर सकेंगे? परमेश्वर की आराधना कर सकते। परिस्थिति जब आएगा, ऐसे नहीं कि आप खाना रहते हुए चावल दाल आटा रहेगा घर में, अब बोले प्रभु तो बोला है नहीं खाओ नहीं पियो बोल के बोला है, तो हम भी नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं खाएंगे बोल के बोल देंगे, तो क्या होगा? आपको आखिरी सूखेगा और क्या लास्ट में क्या होगा? घाव होगा। घाव होने के बाद डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा हो गया अंदर में बीमारी, मर। प्रभु तो नहीं बोलेगा ना, प्रभु तुमको सब कुछ दिया था, अनाज फनाज सब कुछ दिया था, फिर भी तुम क्या कर रहा है? नहीं सुन रहा बोल के ये बात तो। हालेलुया। तो मेरा टॉपिक ये चीज़ नहीं है, मेरा टॉपिक है आज प्रभु के जन को, प्रभु के लोगों को, प्रभु की विश्वासी लोगों को परमेश्वर के लिए कुछ करना जरूरी है। हेलो, क्या करना है प्रभु के लिए? प्रभु क्या चाहता है आपसे? केवल वचन पढ़ना, और भी तो कुछ है ना भाई। बेटे से आप क्या उम्मीद रखते हैं? पाना चाहते क्या बेटे से? क्या खोजते बेटे से? बेटा बेटी से क्या खोजते हैं? प्रभु में रहे। जैसे बहन ने बोला, अरमान क्या हुआ है, सुबह भी खुद पढ़ रहा है, अरमान भी खुशी खुल देते रहेगा, वो मम्मी मेरा तारीफ कर दिया। हाँ, जो बात है सही बोल रहा है, माँ जो देखा है वही बोल रहा है। हालेलुया। और भी कुछ उम्मीद खोजता है, पढ़ाई में क्या करे वो? अव्वल आए, बड़ा हो के माँ बाप का आज्ञाकारी बने। हेलो। और जब बड़ा हो मेरे को बुढ़ापे के समय में क्या करे? मेरा को सहारा बने। सबका सोच रहता है ना, माँ का सोच रहता है, सबका जीवन में रहता है ना। और भी उम्मीद रहता है, समय के अनुसार धीरे धीरे मनुष्य को उम्मीद कभी खत्म नहीं होता, वो क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। पढ़ने से खाली सेवा ही है, वचन पढ़ना वही प्रभु चाहता है क्या? और क्या चाहता है प्रभु? और भी बाइबल में बहुत सारी चीज दिया है, और भी दिया ना भाई। हालेलुया। विश्वासी लोगों का कर्तव्य क्या है प्रभु के लिए? प्रभु के भवन के लिए क्या है? प्रभु के कार्य के लिए क्या है? प्रभु के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमको जानना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपके हृदय को देखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं चर्च में आऊंगा, हर संडे आऊंगा बोलता है, संडे जब आता तो कहाँ होता वो आदमी? प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा बोलता है, जब संडे आता तो फिर क्या होता है? पास्टर जी समय नहीं मिला, घर में क्या आ गया? मेहमान आ गया। विभिन्न तरह का बहाना बता। मेहमान को पकड़ के लेके आओ ना भाई, मेहमान को लेके पकड़ के आ जाओ। हालेलुया। बहाना करने के लिए बहुत टाइम। प्रभु जब बहाना करेगा, प्रभु बोलेगा स्वर्ग में मेरे लिए थोड़ा रुक जा, बाद में तू स्वर्ग में जाएगा। तो कैसे करेगा आप? हेलो। प्रभु बोलेगा तू स्वर्ग में बाद में थोड़ा जाना, अभी समय है, तू रह जा यहाँ पर, दूसरा लोगों को ले जाना, आप देखते रह रहे। प्रभु अगर बहाना बनाया तो आप कहाँ पर रह जाएंगे? नर्क में रहेंगे भाई।
हालेलुया। महंगा पड़ेगा बहाना करना परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया हालेलुया। कल मैं प्रचार का प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझको क्या चाहिए वचन इन लोगों के बीच में मैं दूं। बहुत सारे वो आज बोलेंगे पास्टर जी लोभी हो गया, बोलते लोभी नहीं है, मगर प्रभु मुझको दिखा रहा, आज वचन दिखा रहा, आप लोगों के बारे में बता रहे। प्रभु के लिए हम क्या बोल सकते हैं, प्रभु के राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमको जानना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ने हमको दशमांश के बारे में बताया है ना भाई। दशमांश क्या है? दशमांश मतलब क्या है? आप क्या समझते? दशमांश मतलब क्या होता है? केवल पैसा? हाँ, क्या है? सब कुछ में आपको प्रभु को दशमांश देना पड़ेगा। समय में भी प्रभु को दशमांश देना पड़ेगा। दिन में 24 घंटा में कितना घंटा देना पड़ेगा आपको प्रभु को? 2 घंटा 40 मिनट आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। खेती कर रहे हैं, आपका खेती में एक क्विंटल चावल निकला, कितना क्विंटल प्रभु के लिए कितना देंगे? किलो देंगे ये कंजूस बन जाना है। हालेलुया। हर एक हिस्सा में प्रभु को ज्यादा देना, समय में, पैसा में, हर एक चीज में प्रभु के लिए आपको देना पड़ेगा। लोग बोलेगा तो भाई मेरे को बोला, मैं कमा रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं प्रभु की मेहनत किया, मैं किसी लिए चर्च में दूंगा, किसी लिए पास्टर को दूंगा। बहुत सारे लोगों को सवाल आता है अंदर, मेहनत किया मैंने एक सवाल पूछा, भाई नौकरी कहाँ से मिला तुमको? तुम्हारे पास क्वालिटी था क्या नौकरी? बोले हाँ मेरे पास क्वालिटी था। तो बहुत सारे लोग भी हैं जो लोग फर्स्ट में पास होकर रह गए, वो लोग को नहीं मिला। तुमको क्वालिटी नहीं रहने के बाद भी तुमको मिला है। अभी चाहेगा तो परमेश्वर तुमको वहां से ऐसे ऑफर देगा, उन लोगों को माइंड में ऐसे कर देगा, तुमको निकाल भी सकता है। मगर तुम्हारा दया, तुम्हारा अनुग्रह से तुम इस जगह में आए हो। हालेलुया हालेलुया। समझे मेरी बात हो क्या पूरा में? मलाकी का 3 में हम लोग पढ़े हैं ना, पढ़े? निकालिए थोड़ा मलाकी 3 अध्याय को निकाले, दशमांश के बारे में पढ़ेंगे। 3 अध्याय 8 से 10 को पढ़ेंगे। मलाकी 3 अध्याय जल्दी जल्दी निकाले। मत्ती समाचार उसके पहले मलाकी लास्ट 3 अध्याय का 8 से 10 तक पढ़े। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है। हाँ देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको क्या करते हो? पहले बात क्या बोला? क्या मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है? धोखा दे। क्वेश्चन मार्क आ रहा, मगर परमेश्वर को कोई धोखा दे पाया क्या भाई? उसके पास कोई छुपा है क्या? उड़िया में लिखा, ता पाई समस्त विश्व उल्लंघन अवस्था पुनिका। गुप्त बातों को क्या करता है? प्रकाशित करता है, लोगों के बीच में प्रकाश कर देगा। समझ पा रहे कि नहीं? बहुत सारे भविष्यवक्ता रहते हैं। हालेलुया। और कहाँ पर मैं गया था याद नहीं आ रहा मेरे को, तो बोला तू ऐसे से कर रहा था, मुझको दिखाया प्रभु का आत्मा, तू ऐसे से कर रहा था, तो तू मुझको देखा है? कभी देखा था? उसको मैं पूछा, भाई तू मुझको कभी देखा था या तू मुझसे कभी मिला था या तेरे से मैं कभी बात किया हूँ? नहीं बोला। तुझको कौन बताया? तेरे बारे में बताया, गुप्त बात को बता रहा था। फिर बोला प्रभु बता रहा है। हेलो तो एक मनुष्य जो भाई हमारा ख्रिस्टधर्म को हम देख रहे हैं, उनके साथ मेरा मेल जुलाव है, मगर ये भाई मुझको जानता नहीं है, मगर ये क्या कर रहा है? मेरे बातों को क्या कर रहा है? प्रकाश कर रहा है। तो मैं अचंभित होऊंगा कि नहीं? हेलो तो गुप्त बात परमेश्वर के लिए छुपा नहीं है। मनुष्य उसको उससे छुप नहीं सकता, उसको कुछ दबा नहीं सकता, उसके कार्य को दबा नहीं सकता। जितना परमेश्वर काम को दबाएंगे उतना क्या होगा? हेलो परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं। लिखा हुआ है एक गेहूं अगर मरता है, मरने से क्या होगा? लोग सोचते मसीह लोगों को मैं मिटा दूंगा। अब छत्तीसगढ़ में देखिए, यूपी में देखिए, बहुत सारे लोग पास्टर लोगों को मारा जा रहा है, ऐसे कि इवन उन लोगों को गायब किया जा रहा है, गायब हो जा रहे हैं लोग। हालेलुया हालेलुया। वो लोग गायब हो जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा उन लोगों को। फिर भी प्रभु का काम रुक रहा क्या? और तेजी से बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हाँ तो क्या लिखा है भाई? उसको पढ़िए, मेरा टॉपिक वाला नहीं है। हाँ देखिए पढ़िए
क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, मनुष्य क्या परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो परमेश्वर कहता है तुम मुझको क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। हाँ हाँ और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। हाँ, तो भी कहता कि हमने तुझसे किस बात का लूटा है प्रभु? दशमांश और उठाने की भेंटों में, दशमांश और उठाने की भेंटों में, उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम पर क्या हुआ है? श्राप पड़ गया। आज उड़ीसा में किस लिए डरते? गरीबी किस लिए? जानते उड़ीसा में गरीबी किस लिए? आप अलग जगह में चले जाइए, फॉरेन में चले जाइए, वो लोग जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, देना जानते हैं। मैं आप लोगों को ताना नहीं मार रहा हूँ, मगर जो फैक्ट मैं देखता हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अपने आंखों से, बहुत सारे जगह में घूम के आ रहा हूँ। अलग स्टेट में चले जाइए, केरल में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, केवल उड़ीसा में गरीबी किस लिए मसीह लोगों के जीवन में? देने नहीं जानते लोग। हेलो, जब देने जाएंगे, परमेश्वर कहता है मुझको परख कर देख। उसके नीचे भी लिखा हुआ है, नहीं पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हाँ। वरन सारी जाति ऐसा करती है। हाँ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार मेरे लिए ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके तू मुझसे क्या कर? परख। हाँ। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। परखने वो रहा, कैसे करके? कैसे करके परखेंगे? देकर परखने वो हो रहा है मेरे भाई ने, बहन ने बोला आज फिर इसलिए बोल के। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या आएगा? आपका सोच वाशिंग मशीन, उन लोग अलग सोचते रहेगा। हालेलुया। वाशिंग मशीन भी आ सकता है, एसी भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। घर बनते सकता है, क्या घर बन सकता है? बिल्डिंग घर भी बन सकता है। क्या करके देखो, परख। कैसे परखेगा प्रभु को? कितना देना भाई? 100 से 10। नया नियम में कहता है प्रभु को पूछता तो प्रभु क्या बोलता है? कैसे देना है? निकालिए मेरे साथ, और बच्चा निकालिए, उसको पकड़ के रखिए। हालेलुया। इसको निकालना है हमको। लूका सुसमाचार 21 का 1 से लेकर 4 तक पढ़े। कैसे देना? प्रभु कैसे सिखाता? देने के लिए कैसे सिखाता? देखिए। अब लोग चुपचाप रहो। लूका सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेके 4 तक निकाले, पढ़े जल्दी से, फटाफट फटाफट पढ़िए। बहुत सारा आज वचन है। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। किसने देखा? यीशु मसीह ने देखा। किसको देखने लगा? धनवानों को देखने लगा। क्या करने लगा वो लोग? दान को क्या करने? भंडार में देते हुए देखा धनवान को। हाँ, उसके बाद और उसने एक कंगाल विधवा को भी एक कंगाल विधवा को भी देखा। उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। उसने कितना दमड़िया डाला? दमड़िया मतलब समझते हैं? दमड़िया नहीं समझते हैं? पीतल का एक तो कोड़ी जैसे रहता, पीतल का रहता, दमड़ी बोलते थे उसको, ठीक है ना। वो उसको कितना था उसके पास? 2 दमड़ी था उसके पास। कितना था? चांदी का दमड़ी भी होता था, सोने का भी दमड़ी होता था, पीतल का दमड़ी सबसे कम है। समझ पा रहे कि नहीं? वो नहीं, उससे नीचे कौड़ी का रहता है, ठीक है ना। तो दमड़ी क्या कर, वो दमड़ी क्या किया? जो था उसके पास उसने क्या किया? कहाँ पर डाल दिया? कहाँ पर डाल दिया? भंडार में डाल दिया। उसके बाद क्या लिखा भाई? तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे क्यों डाला? सबसे बढ़कर? धनी लोग तो ज्यादा पैसा दिए रहेगा, है ना। पैसा रहेगा ना। कोई चांदी का पैसा देगा, कोई सोना का दामड़ी देते रहेगा। हेलो, समझ पा रहे? सोना कब देंगे? क्या सोना का सिक्का देंगे क्या?
होगा तो नहीं। हेलो, आपके पॉकेट में आप चर्च आए हैं, ईमान से बोलिएगा, हाँ चर्च आए हैं आप, आपके पॉकेट में 500 रुपया है, 10 रुपया है, कौन सा देंगे आप? हेलो, ध्यान दे ना, घर से ही कोई बात बोल रही है। उड़ीसा का हाल बता रहा हूँ मैं आपको, उड़ीसा का हाल बता रहा हूँ मैं आपको, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हाल बता रहा हूँ। अगर वो 5-10 रुपया भी है तो कुछ ना करेगा वो लोग, बच्चा को भेज देगा किसी क्या करने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए बोलेगा। हालेलुया। कितना देगा वो? 500 रुपया, 10 रुपया, कितना देगा वो? धनवान कौन हुआ भाई? धनवान कौन हुआ? अब धनवान के बारे में बोल रहा है ना, कौन धनवान हुआ? ये लोग धनवान बनेगा जो लोग के पास 500 रुपया, मगर कितना दे रहा है? उसके पास कितना था? सर्वोच्च, उसके पास 2 ही दामड़ी था, लिखा हुआ है ना, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कितना था? 2 ही रुपया था। सच लीजिए, पॉकेट में कितना था? 2 ही रुपया था। और 2 रुपया क्या कर रहा है? आगे पीछे कुछ समझता नहीं, मुझको खाने मिलेगा या ना मिलेगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करता है? कितना देता है? हेलो, हालेलुया। परख के देख मैं कैसा परमेश्वर हूं। कितना देने बोल रहा है यीशु मसीह? यहाँ पर फंस गया आप लोग। कितना देना पड़ रहा है? नया नियम में कैसे देने बोल रहा प्रभु यीशु मसीह? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ऊपर नीचे पर लिखा, आपको मत देखिए, मेरे यहाँ पर लिखा नहीं है। कितना देने बोल रहा प्रभु यीशु मसीह? जिसके पास जो है पूरा, आप बोले पूरा है? घटियों में से पूरा? क्या घटियों में से क्या? और अच्छे से पढ़िए उसको। बहन कॉपी कर रहा है संदीप भाई का, पढ़िए, आंसर मिलेगा, आपको ही मिलेगा। यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। भाई पढ़िए, लाइन को पढ़िए, तो चौथा लाइन को पढ़िए, 4 नंबर को। क्योंकि उन सब ने हाँ। अपनी अपनी बार्ची में से दान में कुछ डाला है। हाँ, बढ़ती में से दान में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। कितना जीविका? ए बाबा, सच बात है। प्रभु देख तो मंदिर से उसको देख रहा था, सारी जीविका। पेमेंट कितना होता है भाई? 10,000 20,000 रुपया। तो 10,000 20,000 से किसको घुसा दे रहा है? परमेश्वर के। क्या तो फिर क्या बोलते हैं प्रभु? क्या बोलता है? कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, हाँ। परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल हाँ, दी। नीचे। जब कितने लोग मंदिर के विषय में 5 को भी नहीं 5 मिनट, ओके। तो क्या कर दिया इसने? अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका दी। तो किसका सुना गया प्रार्थना? जिसने अपनी जीविका तक। हालेलुया। किसको आशीष मिला? किसको भंडार को प्रभु आशीषित किया? हालेलुया। एलिया का बारे कहानी सुने ना, एलिया का? विधवा स्त्री था, उसके पास कितना दिन का खाने का था? कितना दिन का खाने का था? 1 ही दिन का खाने का था। एलिया को तुझको खाना देना है, मेरे को रोटी बना के आज ही तो दे। तो मन में सोचा आज तो खा प्रभु को दास को दे दूंगा मैं, लोग हम बच्चे लोग क्या होंगे? खा के क्या करेंगे? मर जाएंगे। हालेलुया। घटी हुआ, घटी हुआ। हालेलुया। कभी परखे हैं क्या? खुनखुने के देंगे ना, ऐसे खुनखुने मतलब समझते हैं? प्रभु तो बोला, पास्टर जी बोला, फिर भी देख के देखते हैं, खुनखुना कर देंगे ना तो आपको मिलेगा भी नहीं। आप कंगाल पेट में आपको बोलेगा देख के पछता गया। अरे बाबा, खुले हृदय से प्रभु के लिए देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके हृदय को जानता। आपके पास नहीं है, प्रभु फिर भी आपको आशीष देगा। आपके पास रहे कि भी आप क्या बनते हैं? कंजूसी करते हैं। तो आपके लिए क्या है? कंजूस, बाइबल में लिखा कंजूस लोगों को वहाँ पर स्वर्ग में स्थान नहीं है, जानते कि नहीं? कंजूस लोगों के लिए वहाँ पर स्थान नहीं है स्वर्ग में, जानते कि नहीं? कंफ्यूज हो रहे क्या? कंजूस लोगों को नहीं है वहाँ पर स्थान, कंजूस लोगों के लिए नहीं है वहाँ पर स्थान। हालेलुया। जकरिया के बारे जानते हो क्या था? टैक्स कलेक्टर। आज हम लोग स्कूल में बोल रहे थे, प्रभु के दास बोल रहे थे, जकरिया के बारे में टैक्स कलेक्टर था। उसने क्या किया?
सब कुछ दे दिया, बांट दिया। जिसका एक था 4 गुना लेता है। हालेलुया, हालेलुया। 4 गुना वापस कर दिया, बोला अन्याय से किसी से लिया हूं तो। हालेलुया। अब दूसरों को किसने 2 गुना से क्या कर दिया? वापस कर दिया। कंगाल कर लिया, अपने आप को पूरा सुंदर कर दिया। तो प्रभु क्या बोला? इस घर पे क्या आया है? हालेलुया। फरोसी साधु की मत्ती 23 को पढ़े थोड़ा, वहां पर भी दशमांश के बारे में दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह नया नियम में भी बहुत सारे बातों को बोले। बहुत लोग बोलते नया नियम में कहीं दशमांश के बारे में लिखा है। नया नियम में है, लिखा हुआ है दशमांश के। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली समझाए। हाँ, मत्ती सुसमाचार 23 को थोड़ा पढ़े। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पर हाय। हाय मतलब समझते हैं ना? हाय किसको कहा जाता है? हाय किसको कहा जाता है? हाय हाय बोलते हैं ना हम लोग। हाय किसको कहते हैं हम? किस लैंग्वेज में हाय कहा जाता है? मतलब किस लैंग्वेज में हाय कहा जाता है? हाय किस लिए बोलते हैं हम? अफसोस करना, हाय कहना, क्योंकि वो कहाँ पर जा रहे हैं? नर्क में जा रहे हैं। तो प्रभु बोलता है हाय, और हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पे हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। हाँ, इसका दशमांश देते हो। कितने? पुदीना, सौंफ और जीरे के क्या करते हो? सब चीज में क्या करे तुम? दशमांश दे रहे हो। सब चीज में। कौन? फरीसी लोग दे रहे हैं। हेलो, देखिए यहाँ पर दशमांश के बारे में क्लियर कर रहा है। कौन कर दे रहा है? कौन दे रहा है? फरीसी और शास्त्री लोग दे रहा है। क्या दे रहा है? पूरे टाइम टू टाइम वो लोग दशमांश दे रहे हैं। मगर फिर वहां पर क्या कहता है प्रभु? परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है? हाँ, दशमांश देना ठीक है, मगर तुमने क्या किया? व्यवस्था को, न्याय और विश्वास को क्या कर दिया तुमने? और दया को क्या कर दिया है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दशमांश देंगे मगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर क्या नहीं होता है? वो लागू किया होता। हाय बोलता प्रभु। अच्छा बात है, दशमांश दीजिए, प्रभु उसमें बरकत देगा। लोग धनी व्यक्ति था, पड़ोसी लोग कंगाल नहीं था, प्रभु वो निर्विचार नहीं करने वाला। जो देंगे उसको बोलना पड़ेगा, प्रभु देगा आपको। मगर प्रभु के लिए वो काम नहीं। प्रभु क्या करता है? न्यायकारी परमेश्वर है, वो न्याय का काम करता है। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था के बाहर में काम करते तो आपके लिए हाय है, आप नरक में जाए। हालेलुया, समझे मेरे बात? क्या बोल रहा मैं? ओके, ऑटो पे निकालिए, उसी में हम लोग पढ़ेंगे फिर से। मेरे साथ निकालिए एक वचन को। हाँ, मत्ती सुसमाचार उसी 6 अध्याय का 3 और 4 को पढ़ें। नोट करके रखिए, दशमांश के बारे में दिया जा रहा है खाली, ठीक है? परंतु तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा क्या करता है? हाँ बोलिए, क्या करता है? तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हाँ, तेरा बायां हाथ। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यह वचन क्या कहता है? तेरा दायां हाथ कर रहा है तो तेरा बायां हाथ लोग क्या धंडरा पीटते हैं। हेलो, भाई ने दे दिया कितना? भाई भाई ने दे दिया कितना? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया दिया तो कौन जानता है इसका? वो मेरे को दिए तो हम जानते हैं ये भाई क्या करेगा। किसके पास बोला? कामेला को बोलेगा, फिर किसको बोलेगा? सुष्मिता को बोलेगा, फिर किसको बोलेगा? हमारा कृष्ण भाई को बोलेगा, संजीव भाई को बोलेगा। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? वो दिन, हाँ वो दिन सजवान जी भी बोल रहे थे, ये बात को बोल रहे थे। दिया किसको? बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। कभी कभी अच्छा बात बोलते हैं, हमको अच्छा लगता है ऐसे बात को सुनने के लिए। वो बोल रहे थे दान दिया, 10,000 रुपया दिया। किसको? हम सोच लीजिए, हम हमारा भाई को दिए 40,000 रुपया दिए। 40,000 नहीं है भाई, फिर भी दिए आपको, ठीक है? 40,000 रुपये दिए। किसको? बोलिए, गोपाल भाई को। कितना दिए? 40,000 रुपया। हालेलुया। 1 महीना गया। 1 महीना जाने के बाद मैंने बोला, गोपाल भाई को बोला, मैंने पैसा दिया था, अच्छा लग रहा है आपको? या कपड़ा दिया है, तो कपड़ा जो दिया था मैं दशमांश के हिसाब से उसको दिया था, कपड़ा कैसे लग रहा है गोपाल भाई को? देखने में कैसा लग रहा है गोपाल भाई को? अच्छा लगा। मैंने दिया था। भाई किसने दिया था? आपने दिया था। हेलो, 2 महीने के बाद
फिर वही चीज़ को मैं क्या करूँगा, दोहराऊंगा। बोला मैंने दिया था बहुत अच्छा लग रहा था। 3 महीने के बाद वही बात को दोहराऊंगा, मैंने दिया था। तो कौन कौन किसको देने वाला क्या करता है, जिसको देता है किसके हाथ में होता है, वो किसके हाथ में होता है? अरे जिसका देता है उसका हो जाता था ना, मेरा होगा क्या? तो मैं छोड़ा ही नहीं तो कहाँ से आशीष मिलेगा आपको? समझ पा रहे कि नहीं? जो मैं छोड़ा ही नहीं तो कहाँ से होगा? यही बात तो यहाँ पर भी दर्शा रहा है। तो मतलब अगर दायां हाथ देता है तो दूसरा हाथ क्या होना चाहिए? हेलो, क्या नहीं होना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? 1 रुपया भी दे रहे हैं, 2 रुपया भी दे रहे हैं, 1 रुपया तो छोड़िए, उसको भी आप दे रहे तो उसको भी नहीं बोलना है। आपका और किसका रिश्ता इसमें? मगर आपका मन कैसे होना जरूरी है? हालेलुया। कोरिन्थियों का पुस्तक निकालिए, 2 कोरिन्थियों। आज आप लोग थोड़ा समाज के बारे देंगे। 9 अध्याय। दान भी करना है तो कैसे दान करना है? हाँ, 9 अध्याय का 7 पढ़िए। हम पर लिख के रख रहे तो नोट कर रहे तो ये सब याद रखिए, समाज के बारे दिया जाएगा। 9 अध्याय का 10, 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय का 7 हर एक जन ऐसा मन में ठाने, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे। हाँ, ना कूट के, ना कैसे? आशा जी बोला मीटिंग है कितना, अगले इस साल में हम लोग मीटिंग करेंगे, सबको कितना रुपया देगा? अगले बार कितना लेता आप लोगों से? 4000 रुपये ना, 4000 करके तो सबको दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे? मेरे सामने बोलेगा पास्टर लोग, क्या बोलेगा? मेरे सामने बोलेगा बहन लोग, कैसे बोलेगा बहन लोग? अच्छा पास्टर जी, ठीक है ठीक है। फिर घर में जाके सादा इतना कहाँ से देंगे हम लोग, गरीब इंसान है। तो क्या होगा इसमें? घटेगा। समझ पा रहे कि नहीं? आपके ऊपर आशीष नहीं आने वाला, घटने वाला है। हाँ भाई, श्राप आने वाला। कुरकुरा देने वाला को आशीष नहीं मिलता है। समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, दिल को साफ करके दीजिएगा। बोलेगा मैं 4000 क्या, मैं कितना दूंगा? अब बहन दिया था, प्रभु आशीष दे रहा उनको। कौन दिया था? मुझे याद है, कार्मेला बहन। ऊपर वाला को सब याद रहता है, नीचे वाला को सोचता है मैं नहीं दे रहा तो उसको पता चलेगा क्या? ऊपर सब पता, परमेश्वर को भी सब कुछ पता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। छुपता नहीं है। पास्टर को नहीं पता चलेगा कौन कितना दे रहा, क्या दे रहा, नहीं पता चलेगा भाई, चलेगा ना? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए हमको देना है। उसने क्या लिखा है? फिर से पढ़िए बहन उसको। सिर्फ उससे पढ़िए। हर एक जन ऐसे मन में ठाने, ऐसा मन में ठान ले, जैसे मन में ठान ले, जैसे ही दान करे, जैसे वैसे ही दान करे। ना कूट के, कैसे ना करके? कुड़ के। हाँ, और ना दबाव से, ना दबाव से। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हाथ से देने वाले से, परमेश्वर, आप अच्छे से नहीं पढ़े, फिर से बोलिए। क्योंकि परमेश्वर हाथ से देने वाले, हार से कैसे, कैसे खुशी मन वाले को, हाँ, देने वालों से हाँ, प्रेम रखता है। हाँ, हालेलुया। आप प्रेम क्या करता है? आप अगर अपने बच्चे को प्रेम करते क्या करते हैं? बच्चे के लिए बच्चा कुछ मांगता है तो जैसे कि बुलाते हैं ना, 1-2 साइकिल मांगा तो, गाड़ी मांगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर आप सोच के रहते मेरा बेटा मांगा है, मेरा बच्चा मांगा है, समय के अनुसार मैं क्या करूँगा, इसको देंगे ना, क्योंकि आप क्या करते उससे। कुरकुरा देने वाला प्रभु बोलेगा ये मेरे को प्यार नहीं करता, तो मैं भी किसी लिए इसको क्या दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे देना हमको? हंस से देना, खुशी से देना। हालेलुया, हालेलुया। जैस कैसे देना हमको? मेरे से टैटू बनाएगा। हालेलुया। कैसे देना हमको? हर से और खुशी से देना। हालेलुया। ओके, और बच्चा निकालिए में से। आज लोग आप लोगों को 10 मार्क्स के बारे दे दूंगा। हाँ, निकालिए। गिनती, गिनती, गिनती बोले ना, सॉरी गिनती नहीं, लेवीय पुस्तक, लेवीय पुस्तक थोड़ी हिंदी में लेवीय पुस्तक। हाँ,
लेवी व्यवस्था 27 का 30। सत्ताईस का 3 उसी से रहो। निकाले लेवी व्यवस्था लास्ट में पूरा गणना गिनती का पहला पुस्तक 27 का 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि के उपज का सारा दशमांश, कैसा कितना सारे दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। क्या है? यहोवा ही का है। हेलो, किसका है वो? यहोवा का। बोलिए किसका है वो? आपका नहीं है। हम सोचते हैं हम कमाए वो किए सब, प्रभु बोलता वो तुम्हारा नहीं है, वो किसका है? परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग जब 10 कमांड पढ़ते हैं ना, 10 कमांड कितना में लिखा हुआ? निर्गमन में लिखा हुआ है, निर्गमन में लिखा हुआ है ना, 20 अध्याय में लिखा हुआ है। हाँ याद है, 20 अध्याय में लिखा हुआ। वहाँ पर पढ़ेंगे 10 कमांड के बारे में, वहाँ पर भी तो दशमांश के बारे में दिया गया है। 10 कमांड जो पढ़ते हैं वहाँ पर भी दिया, प्रभु अपने को बोल रहा है वहाँ पर, सब जगह में देख रहे हैं, मैं परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और दूसरे को। हालेलुया। सारे चीजों में प्रभु को दशमांश आपको देना पड़ेगा। आज कलीसिया डूब रहा है इसी के लिए। आप अमेरिका में जाइए, केरला में जाइए, हमारे केरला में देने जानते हो लोग। पास्टर आया मतलब कितना देगा, हम लोग सोचेंगे मत सोचिए, हम लोग भी बोलते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल मत सोचिएगा, हम आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हालेलुया। वो लोग जब जाते हैं तो कोई प्रभु का दास आया तो वैसे नहीं सोचते कि मैं उनको 100 रुपया 200 रुपया पकड़ाऊंगा बोल के। हालेलुया। 10,000 20,000 रुपये दे देते हैं। मैं केरली लोगों के बीच में भी गया हूँ। एक भाई नहीं गया, जगन्नाथ भाई हम लोग गए थे, रांची में गए थे, उनके घर में गया तो वो नीचे नहीं झुका, वो 10,000 से ऊपर दिया मेरे को 10,000, मेरे को 20,000 रुपया दिया था। तो मैं सोची अगर मेरा मन में लोभ रहता, वो लोग तो मेरे को बुला रहे थे, पास्टर जी हमारे यहाँ पर सेवा कीजिए बोल के। मेरे अंदर में लोग रहता तो बोलता है अरे वाह यहाँ पर क्या करूँगा, उड़ीसा में पढ़ के अच्छा जगह में टाउन सिटी में रह के मैं सेवा करूँगा, लोग मुझको फेम करेंगे, ऊंचा करेंगे, बोले हम लोग चर्च बना देंगे सब कुछ। मेरे को आपका बर्गर में भी बुलाए थे, ये बर्गर नहीं, वो वाला बर्गर नहीं, वो आपका संबलपुर साइड के बर्गर में चर्च बना दूंगा, जमीन दूंगा, सब रहने के लिए दूंगा, आप यहाँ पर आ जाइए। मेरे लोग के लिए नहीं, मैं प्रभु की सेवा के लिए। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो प्रभु को देना सीखिए। क्या करना है? मलाकी में जैसे लिखा है, कैसे बोला है? तुम देख परख के देख, कैसे देखना है कि हमारा परमेश्वर क्या करता है? आकाश के झरोखे को क्या कर देता है? देंगे तभी आपको मिलेगा। आकाश के झरोखे समझ रहे हैं? आप ले सकेंगे परमेश्वर का आशीष को? इतना देगा आप समझ नहीं पाएंगे कहां से आ रहा भाई। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी हमारा उड़ीसा का पास्टरों को मैं खुशी भी होता, धन्य खुशता हूँ, खुशी लगता है मेरे को उन लोगों को देखने से। कि जानते हैं वो लोग यहाँ पे पड़े, प्रभु का कॉलिंग के हिसाब से लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, खाने को मिले या ना मिले फिर भी लोग टिक गए। दूसरा कोई हो तो छोड़ के भागते। विश्वास योग्य दास लोगों को बोल रहा हूँ मैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ। जो विश्वास योग्य के साथ लोग सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर टिके हुए लोग धन्य है। अब विश्वासी लोगों को धन्य कहता हूँ मैं। वचन को सुन के भी क्या कहते हैं, अपने कानों को खुजली बोल रहा है, यहाँ से झुकाओ, यहाँ से। याद रखिए श्रापित हो जाएंगे आप। इसलिए बोला तू क्या है? चोरी कर रहा है, भंडार को तू क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, तू श्रापित है बोल रहा है, तू श्राप का योग्य है। श्राप पाना चाहते हैं? कोई पाना चाहता है परमेश्वर का श्राप पाना चाहते हैं? ऐसे कोई है क्या श्राप चाहिए परमेश्वर का? इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा परमेश्वर का श्राप चाहिए बोल के। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या कह रहा है? हम लोग 3 में पढ़े, मलाकी 3 में पढ़े भाई, क्या पढ़े मलाकी 3 में? सारे दशमांश मेरे भंडार में दे आओ, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। हाँ। ऐसा करके मुझे परखो। कैसे करके परख को बोल रहा? हालेलुया। कैसे करना? दे के क्या करना? कैसे परखेंगे? दे के। अच्छा, अगर आप दे रहे तो क्या करना है? दूसरों को बताएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। बताएंगे क्या दूसरों को, आज मैं इतना रुपया दिया पास्टर जी को, पास्टर जी तो बहुत खुशी हो गए। ओके, व्यवस्था विवरण निकाले 14 का 22 तरफ पड़े। इसको पढ़ के समाप्त करेंगे, ठीक है? निकाले व्यवस्था विवरण 14 का 22 दशमांश के बाद दिया, और भी बहुत सारा है, सब बता देता हूँ तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्टली बता देता हूँ। 14 का बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे हाँ उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। अवश्य, कैसे करके? लोग बोलता है कि पहले 10,000 रुपये आया, आज घर में क्या है, कमी घटी है। हेलो सुनिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर घर में क्या है, कमी घटी है। पहले हम अपना घर को क्या कर ले, संभाल ले, फिर क्या करूँगा, प्रभु के लिए, प्रभु के दास को क्या करूँगा, मैं दशमांश दूंगा। पहले क्या बोला यहाँ पर, क्या कर लो, पहले अलग कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा हक नहीं है, प्रभु ने तुमको नौकरी दिया है। हालेलुया, प्रभु ने उपज को दिया है, तो पहला चीज क्या करना तुमको, प्रभु के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। हालेलुया, समझ रहे मेरे बात, विश्वासी लोग समझ रहे हैं ना? आज प्रभु आपको जिस परिस्थिति में रखा है वो मेरे लिए भी लागू होता है, आपके लिए भी लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। दशमांश हम क्या करके रखे, अलग करके रखे। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे मेरी बातों को? मलाकी का पुस्तक को पढ़ के समाप्त कर दीजिए, 3 अध्याय। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार मेरे लिए ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रह जाए, भोजन वस्तु मेरे भोजन में क्या रह जाए, मेरे भवन में क्या रह जाए, भोजन वस्तु रह जाए। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परख की, ऐसा करके परख की, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे खोल कर, आकाश की जगह तेरे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कैसे वर्षा भाई, अपरंपार मतलब समझते हैं, उसका सीमा नहीं है। आप जिस परिस्थिति में रहेंगे प्रभु क्या करेगा आपको, सूखे में भी जाओ। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास करते हैं? तो विश्वास करने वाले को उसकी आज्ञा के अनुसार क्या करना पड़ेगा, काम है। हम लोग सुन भाई, हम लोग बोल रहे थे प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं, तो बोला हम लोग वचन पढ़ाना चाहते हैं, तो अच्छा बात है, वचन पढ़ाइए, सुसमाचार करना अच्छा बात है, और भी बहुत सारी चीज़ है, बाइबल को हमको समझना है। हालेलुया, समझ रहे हैं हम क्या बोले? बुरा लगा आप लोगों को, बुरा लगा तो अच्छा बात है, प्रभु लेगा हिसाब। हालेलुया, मेरा काम वो ना, मैंने वो दिया। याद रखिए, परमेश्वर पलटा लेता है। मैं बोल दिया, मैं कभी बोलता नहीं, सब चीज़ को मुझे खराब लगता है, मैं भी बोलता हूँ, बहुत सारे पास्टर लोगों को बोलता, बोलिए ब्रदर आप बोलिए, नहीं बोलेंगे तो प्रभु आपसे बोलो भाई ब्रदर मुझे शर्म लगता है बोलने के लिए, लोग सोचेंगे मैं लालची हूँ। नहीं, कल रात को मैं प्रार्थना कर, प्रभु क्या वचन दूंगा, तो प्रभु मुझको बोला यही वचन दे, तुम जो समझना समझ, वो अपना बोएगा, जो जैसे काटेगा वो ऐसे बोएगा, तू अपना काम करते जा। प्रभु में तो न्याय कर दिन में मुझको पूछेगा तूने तो नहीं किया था, इसलिए उन लोगों का अवस्था ऐसा है। मैंने आज आप लोगों को बोल दिया, अभी आपका अवस्था कैसे होगा आप जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे धनी व्यक्ति कौन बनना चाहता है, धनी व्यक्ति, अरे धनी व्यक्ति बनना कौन चाहता है, अमीर व्यक्ति बनना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं ना गरीब बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, हाँ बनना चाहते हैं, बनना चाहते तो घर को तोड़ के क्या करना है, झोपड़ी बना देंगे हम लोग। हालेलुया, प्रभु आपको अमीर बना चाहता है, ठीक है ना। उड़ीसा को बदलने का काम किसका है, परमेश्वर का काम है। अरे रे रे रे, परमेश्वर का काम है, सब पे परमेश्वर घुस रहेंगे आप, शैतान और परमेश्वर ही दोषी है सब चीज में, आप सब में घुसा देते हैं। हेलो, उड़ीसा को बदलने का काम किसका है, बोले कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे चेयर में, ठीक है, चेयर में बैठ जाएंगे, बोलेंगे प्रभु तू कर, प्रभु तू कर, उड़ीसा को बदल दे, होगा मतलब प्रभु को काम कराएंगे क्या, प्रभु को काम कराएंगे क्या। चेयर में कौन बैठता है,
चेयर में कौन बैठता है? जो ऊपर वाला वो बैठेगा ना। नौकर क्या करता है? चेयर में बैठ के क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। हेलो, समझ पा रहे कि नहीं? हम लोग दास है तो हमको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। वो बैठे रहेगा। आज पास्टर क्या कर रहा है, विश्वासी क्या कर रहा है? चेयर में बैठ जा रहा है, बोला प्रभु तू कर, प्रभु तू कर। अरे बोलेगा, प्रभु बोलेगा तुझको मैं बनाया। हालेलुया। तू मुझको प्रभु बोल रहा है, स्वामी बोल रहा है, और तू बोल रहा तू कर। ये बोल सकते हैं, प्रभु मैं करूंगा, तुम मुझको क्या कर? सहायता कर। हालेलुया। ये बोलेगा तो प्रभु तुमको सहायता करेगा। आज लोग क्या कर रहे हैं? पुश कर रहा है किसको? यीशु को पुश करा, और खुद क्या कर रहा है? चेयर में बैठ जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं होने वाला। यीशु के साथ चलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे तभी आपको काम करेगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आज अमीर बनना चाहते हैं ना? हाँ, अमीर बनेंगे तो यहाँ पर 10 पाँच भेजिएगा, बना नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।